मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग मोड पे लगा दिया है। आज हम जो है वो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद मैं आप हजरात को म्यूट भी कर देता हूँ, आप हजरात का माइक बंद कर देता हूँ। बाद में मैं इंशाल्लाह आप लोगों का माइक खोलूंगा। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। मेरे स्क्रीन पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा होगा। ये जो बटन है, ये लैपटॉप का, कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का एक स्टार्ट बटन होता है। उस स्टार्ट बटन का आइकन किस तरीके का होता है, ये मैंने आपको दिखलाया है। मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। देखिएगा, आप सीपीयू ऑन करेंगे तो इस तरीके से गोल दायरा बना हुआ होगा, और उसके बीच सेंटर में एक सीधी लाइन खींची हुई होगी। इस तरह का स्टार्ट बटन का लोगो होता है। लैपटॉप में ये राइट साइड में अमूमन होता है। स्टार्ट बटन लैपटॉप के अंदर राइट साइड में होता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है, जो अब नए दौर के लैपटॉप आने लगे हैं, ये जो गोल सा दायरा होता है, बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा होता है, गोल दायरा नहीं होता है, सिर्फ लंबी लकीरी होती है। गोल दायरा इसलिए बन जाता है वो, क्योंकि वो बटन जो होता है वो गोल होता है। जो डेल कंपनी होती है वो स्टार्ट बटन को गोल बनाती है, और जो एचपी कंपनी होती है वो इस तरीके से चौकोर बनाती है। सम लैपटॉप में साइड में भी होता है नीचे। और एचपी कंपनी और इसी तरह की बहुत सारी कंपनी लैपटॉप के सेंटर में स्टार्ट बटन देती है, या फिर लैपटॉप के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन देती है। अमूमन जो है ये स्टार्ट बटन वो राइट साइड में होता है। इसका आइकन मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। मैं विंडो बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर्सर रख के थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ये जो आपको दिखा रहा है, ये गोल दायरा सा बना हुआ है, और ये यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है। ये स्टार्ट बटन का आइकन है। आप कहीं पर भी जाओगे और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो हम ओपन करते हैं उन पे इसी तरह का आइकन बना हुआ होता है। ऑब्वियसली लैपटॉप, कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो, जो मॉडर्न दौर का आ रहा है, या आपका पाम टॉप हो, एक होता है पाम टॉप, तो पाम टॉप भी होगा। पाम टॉप के अंदर भी आपके लैपटॉप का आइकन इसी तरीके का आपको नजर आएगा। तो स्टार्ट करना हमने जान लिया। हमारे पास कोई लैपटॉप है, हमें उसको ऑन करना है, तो ऑन कैसे करेंगे? इस तरह का आइकन किसी न किसी बटन पर बना हुआ होगा। आप उस बटन को प्रेस कीजिएगा 2 सेकंड के लिए। 2 से 5 सेकंड प्रेस करना होता है। लैपटॉप के अंदर लाइट जल जाती है और लैपटॉप ऑन हो जाता है। अगर आपकी जो पूरी कीपैड है उसके अंदर किसी भी बटन पर इस तरह का लोगो नहीं बना हुआ है, तो लैपटॉप के दाएं बाएं या सेंटर में एक जगह खाली होती है, वहां पर कोई बटन होगा, आप उस बटन को प्रेस कीजिएगा, वहां से आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अब आपने लैपटॉप को ऑन तो कर लिया है, लेकिन अब आप लैपटॉप को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल को हम स्विच ऑफ करते हैं, इसी तरीके से हम लैपटॉप को भी स्विच ऑफ करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, यानी कि जिसको हम कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं, कि लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिएगा। शट डाउन कर दीजिएगा लैपटॉप को। तो शट डाउन करने का तरीका क्या होता है? शट डाउन करने का तरीका यह होता है, आपके बटन पर, आपके कीबोर्ड पर एक बटन मिलेगा, ऑल्ट प्लस F4।
यानी ALT लिखा हुआ होगा। मैं अभी आपको बटनों के बारे में भी बतलाने वाला हूँ। ALT उस बटन पर लिखा हुआ होगा, उसका ये मुखफ़फ़ होता है अल्टर का। तो आपको अल्टर प्रेस करना है, और साथ ही में आपको प्रेस करना होगा, साथ ही में आपको प्रेस करना होगा F4 बटन। तो ये दोनों बटन तब आप प्रेस करोगे। उसके बाद जैसे मैं प्रेस करता हूं Alt F4, यहां पर क्लिक करता हूं Alt+F4, तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। ओके पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। मैं फिलहाल शट डाउन नहीं करूंगा। अगर मैं शट डाउन करूंगा तो क्लास जो है वो एंड हो जाएगी, फिर मुझे दूसरी। और शट डाउन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको कई तरीके बतलाऊंगा। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। शट डाउन का आइकन देख लिया हमने, शट डाउन बटन का आइकन ये रहा। अब हम आ जाते हैं माउस पर। माउस के अंदर क्या होता है? एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट बटन कहते हैं और राइट वाले को राइट बटन कहते हैं। हम कंप्यूटर ऑपरेटर इस तरीके से नहीं कहते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन दबाओ। हम कहते हैं कि लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने का मतलब यह होता है कि आपके माउस में ये जो राइट बटन है, ये वाला, मेरा कर्सर, मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? चलिएगा। और इसी के साथ हमें बराबर पे मिलता है राइट बटन। तो हम लेफ्ट क्लिक करने का मतलब समझते हैं कि आप लेफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा, और राइट क्लिक करने का मतलब समझते हैं कि आप अपने माउस से राइट बटन प्रेस कीजिए। ठीक है। और ये बीच में जो है एक पहिया सा होता है, जैसे अभी इस पहिए का काम होगा ये मैं अपने जो माउस का जो ये बीच का पहिया है, इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी जूम आउट और जूम इन हो रहा है इससे। ठीक है। तो माउस की पूरी प्रेजेंटेशन हमने समझ ली है। और स्क्रॉल यानी कि ऊपर से नीचे को भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई फाइल खोलूंगा तो आप उसको ये नीचे कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। हम फिर से आ जाते हैं यहीं पर, और यहाँ हमें मिल जाता है आगे कीबोर्ड। मैं जूम कर लेता हूँ। कीबोर्ड में हमें एक बटन मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ मिलता है हमें ESC, इस्केप। मैंने कैनवा में शायद इसका प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से कैनवा खोल लेता हूँ। तो थोड़ा सा आप हजरात को क्लियर दिखाई देगा। कैनवा भी आप हजरात को सिखाया जाएगा। कैनवा एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है। अब मैं यहाँ से आपको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक बटन मिल जाता है मुझे जिस पर लिखा हुआ है ESC। इसकी फुल फॉर्म होती है इस्केप। इस्केप का काम क्या होता है? इस्केप का काम ये होता है कि जैसे आपने कोई भी वर्क किया है। जी जी, बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो इसलिए
आवाज सही से नहीं आ रही है ना। आज मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस वजह से बीच बीच में मैं खुद रुक जा रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी। चलिए इसकी हम जेपीजी बना लेते हैं। आ गई। ये थोड़ा सा क्लियर है, वो इमेजेस है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें मिल जाता है स्केप। स्केप का काम ये होता है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसको खत्म करना, पीछे जाना, ये स्केप का काम होता है। आप कहीं आगे आ गए हैं, अब आपको पीछे मुड़ना है, तो आप स्केप बटन प्रेस कीजिए। ठीक है। ये मैंने सिंपली आपको नाम बता दिया है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, इस तरीके से आपके कीबोर्ड के अंदर लिखा हुआ होगा। ये इन सबको हम कहते हैं फंक्शन की। फंक्शन की का वर्क क्या होता है? फंक्शन की का वर्क ये होता है, मैंने आपको साफ करके ग्रुप में इस चीज की इमेज डाली हुई है, सेंड की हुई है। फंक्शन की के बहुत सारा इस्तेमाल है, और टैली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। टैली ERP9 जो हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है रिफ्रेश करने की। जैसे मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर लिया, अब दोबारा मैं अगर रिफ्रेश करूं या मुझे मुख्तलिफ मर्तबा रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन की का यूज करते हैं। और ये फंक्शन की है हमारी F5, यानी कि जिस पर F लिखा हुआ है और उसके बाद F के बाद 5 का बना हुआ है। ठीक है, मैं बिल्कुल देसी जबान में आप हजरात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। F5 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो है ये फिर से दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। इन तमाम को कहते हैं हम फंक्शन की। escape बटन प्रेस करता हूं तो देखिएगा क्या होता है। इसके बाद मैं फिर से जूम कर लेता हूं उसको। यहाँ पे हमें बहुत सारे बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन ये छह के छह जो बटन है, पेज अप है, पेज डाउन है, होम है, एंड है, इन सबको हम कहते हैं नेविगेशन बटन। ठीक है। मैं आपको वही ओपन करके दिखा देता हूँ। व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर जहाँ पे हमें नंबर लिखे हुए मिलते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और यहाँ पे हमें कॉर्नर में मिलता है नम लॉक का बटन, जिस पर लिखा हुआ होता है नम लॉक। अगर हम इस बटन को एक मर्तबा दबाएंगे तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी नम लॉक के आगे, और दोबारा प्रेस करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये इस बात की अलामत होती है कि हमारी न्यूमेरिक पैड ऑन। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है एरो। यहाँ पर एरो का निशान बना हुआ होता है इस तरीके से, ऊपर को तीर का निशान बना हुआ है, नीचे को तीर का निशान बना हुआ है, लेफ्ट में तीर का निशान बना हुआ है, राइट में तीर का निशान बना हुआ है। ये व्हाट्सएप ओपन हो रही है। ठीक है। तो इनको हम एरो भी कहते हैं, और इसी को हम डायरेक्शनल की भी कहते हैं। यानी कि डायरेक्शन है कि आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आपको ऊपर जाना है, डाउन जाना है, तो ये इनको डायरेक्शनल की भी हम कहते हैं। और साथ ही साथ हम इनको नेविगेशन की भी कहते हैं। जो मैंने आपके पास इमेज सेंड की है, उसमें यही लिखा हुआ है। वो मेरी पहली क्लास की है, मुझे वो इमेज नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं समझा पा रहा हूँ। और वो भी अगर मैं इस तरीके से जूम करूंगा तो थोड़ा सा
कट जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं अब नीचे इस कीपैड। यहां से हमें नंबर मिल जाते हैं 1 2 3 4 5 6। और इन नंबर के ऊपर सिंबल भी मिल जाते हैं। और इन नंबरों को हम छोड़ देंगे, ये सिर्फ नंबर है। यहाँ पे आ जाएंगे हम बैक स्पेस। एक बटन मिल जाता है बैक स्पेस, जिस पर एक तीर का निशान भी होता है और बैक स्पेस भी लिखा हुआ होता है। इसका वर्क क्या होता है? बैक स्पेस का वर्क ये होता है, यानी कि बैक जाना, पीछे को काटना। जैसे मैं अभी नोटपैड ओपन करता हूँ, ये मैंने नोटपैड ओपन कर ली है। और मैं यहाँ पर MU, ये सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ ऐसे ही गलत सलत। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लेता हूँ, या मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। जैसे मुझे इसको काटना है पीछे को, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, मुजफ्फरनगर के स्पेलिंग ये नहीं है, तो मुझे कट करके दोबारा लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे पीछे को कट करना है इधर से। तो उसके लिए मैं बैक स्पेस बटन को प्रेस करूंगा। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये प्रेस कर रहा हूँ, ये। ठीक है। और अगर मुझे यहां से, जैसे मुझे M को खत्म करना, यानी इधर से इधर को डिलीट करना, तो अब हम दबाएंगे डिलीट बटन। देखिएगा, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये हमें मिल जाता है डिलीट बटन नेविगेशन बार। अगर आपका लैपटॉप होगा और लैपटॉप का में आप वर्क करेंगे, तो लैपटॉप में जो सबसे पहली लाइन होती है, उसी लाइन के लास्ट में आपको डिलीट बटन मिल जाएगा। और हर लैपटॉप की कीपैड अलग तरीके से जनरेट की हुई होती है। सिंपली उस पर डिलीट लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर कीपैड में हमें यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, टैब बटन। टैब एक जगह से दूसरी जगह स्विच करने के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। जैसे मैं कोई यहाँ पे नोटपैड ही ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन कर ली और यहाँ पर गया। अब जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है फॉन्ट पर, यहाँ से फॉन्ट चेंज होगा। अब मैं टैब के साथ नेक्स्ट में जाकर के कन्वर्ट हो रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट बॉक्स में स्विच हो रहा हूँ टैब बटन के जरिए से। और एक तो ये होता है, आप एक खाने से दूसरे खाने में जा सकते हैं टैब बटन के जरिए से। और दूसरा ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस करूंगा तो लगभग 1 इंच मेरा कर्सर आगे चला जाएगा। ठीक है। ये होता है टैब का काम। उसके बाद आगे मिल जाता है हमें कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या होता है? कैप्स लॉक का काम ये होता है, ये यहाँ पर कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन का वर्क ये होता है कि जैसे आपको मुकम्मल अल्फाज कैपिटल ABCD में लिखने, तो आप कैप्स लॉक बटन को प्रेस कीजिएगा। जब आप कैपिटल बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, जो इस बात की अलामत होगी कि आपका कैप्स लॉक, यानी कि कैपिटल राइटिंग में लिखने वाला बटन ऑन है। तो उस वक्त जब आपका कैप्स लॉक बटन ऑन होगा। और एक दूसरी चीज, जैसे मैं यहाँ से उर्दू का कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने आफ्ताब कीबोर्ड उर्दू का जो एक कीबोर्ड है, इसमें जो अल्फाज नीचे लिखे हुए वो विद आउट कैप्स लॉक है, विदाउट शिफ्ट विदाउट कैप्स लॉक दबाने हैं। और जो ऊपर लिखे हुए हैं
जहां पर कैपिटल ABCD में लिखा हुआ है QWERTYUIOP, और ये यहाँ पर ये लेफ्ट राइट ब्रैकेट दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये नीचे वाला तो विदाउट कैप्स लॉक लिख पाएंगे, विदाउट शिफ्ट लिख पाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले अल्फाज है, या तो आपका कैप्स लॉक ऑन होगा आप तब लिख पाएंगे, या आप जो है शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और फिर जैसे आपको ओ दबाएंगे तो फिर आप ये गोलता बना पाएंगे। ठीक है, इस बात को भी, ये टॉपिक भी, कैप्स लॉक का वर्क भी क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे मिल जाता है हमें शिफ्ट का ऑप्शन, शिफ्ट बटन। ये शिफ्ट बटन इन्होंने यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया है। शिफ्ट बटन का वर्क होता क्या है? शिफ्ट बटन का वर्क ये होता है, जैसे आपको कोई वाहिद लफ्ज कैपिटल में लिखना है, कोई वाहिद लफ्ज आपको कैपिटल में लिखना है, तो आप उसके लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे। भाई फोन मत रिसीव मत करना, ठीक है, नहीं तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अभी वाईफाई नहीं है। तो शिफ्ट बटन का काम भी यही होता है कि कोई अल्फाज, कोई लफ्ज आपको कैपिटल में लिखना है, आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये बटन है शिफ्ट, इसको आपको प्रेस करके रखना है, और इसको प्रेस करके रखने के साथ साथ आप ओ प्रेस करेंगे या कोई और बटन भी प्रेस करेंगे, वही बटन आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। शिफ्ट के और भी बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सी शॉर्टकट कीज में शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बतला दिया जाता है। इसी के नीचे एक बटन मिलता है हमें FN, ये इधर वाला शिफ्ट भी आप समझ गए और इधर वाला भी शिफ्ट आप समझ गए। ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पहले से इसलिए ऑन नहीं किया था क्योंकि फंक्शन की वगैरह इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ये FN मिल जाता है। FN बटन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकायदा दबा दबा करके भी देखते हैं, यार ये FN दबा रहा हूँ उससे कुछ हो ही नहीं रहा, क्या होता है यहाँ पे ये किस बला का नाम? चलिए समझ लेते हैं कि ये किस बला का नाम है। ये बला का नाम नहीं। देखिएगा आजकल जो प्रोफेशनल लैपटॉप आ रहे हैं, मैं भी अगर आपको अपना लैपटॉप दिखाऊं तो फंक्शन की का जो वर्क होता है वो डबल वर्क होता है। एक तो उनका अपना वर्क होता है F1 F2, और एक दूसरा वर्क होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में F2 से अभी अगर मैं F2 बटन प्रेस करूंगा तो आवाज कम होगी, F3 प्रेस करूंगा तो आवाज बढ़ेगी। अब जैसे F5 से लॉक लग जाता है मेरे कंप्यूटर में, अब मुझे रिफ्रेश करना है तो उसके लिए मुझे FN को दबा करके रखना होगा, तब मैं F5 को प्रेस करूंगा। और अगर आपका रिफ्रेश हो रहा है, लॉक नहीं लग रहा है, तो FN के साथ आप F5 प्रेस कीजिएगा, तब लॉक लग जाएगा। ठीक है, F6 से लॉक ओपन हो जाता है, जैसे F8 से पॉडकास्टिंग होती है, F9 से सर्च होता है, F10 F11 से, ये डेल के लैपटॉप के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ, मल्टीपल वर्क होते हैं, यानी चंद काम फंक्शन की से होते हैं। तो फंक्शन की का एक काम तो कर रहे हैं और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप इससे ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ अभी F12 से ब्राइटनेस बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ रही है। मैं F12 बटन प्रेस कर रहा हूँ और आपको शो होगा यहाँ से, देखिएगा मैं यहाँ से F12 बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर तो फंक्शन की है ही नहीं, लेकिन आप देखिएगा मैं FN प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद F12 प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है। लिखा हुआ है मेरे लैपटॉप पर कि F11 से आपकी ब्राइटनेस कम होगी, F12 से ज्यादा होगी, लेकिन मैं F11 प्रेस करता हूँ, F12 प्रेस करता हूँ, होता ही नहीं है। तो उसके लिए फंक्शन की का दूसरा वर्क
करने के लिए हमें Fn को दबाना होता है, ये वाला बटन। तब जो है देखिए मैंने Fn दबाया तो यहाँ पर ये फंक्शन की भी आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको दबा करके F11 प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा F12 प्रेस कर, तो ये ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है। F2 F3 मैंने आपको बताया था आवाज के बारे में, F3 से ज्यादा होती है और F2 से कम होती है। F3 प्रेस करता हूँ, देखिएगा आवाज कम ज्यादा हो रही है। अभी मेरे इसमें कोई वीडियो वगैरह नहीं चल रही है, तो वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से शो होता कि ये आवाज कम ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। इसके नीचे हमें यहाँ पर एक बटन मिल जाता है CTRL, जिस पर लिखा हुआ है CTRL। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या नाम है इसका? कंट्रोल। और इसी के बराबर में हमें ये कंट्रोल बटन इधर भी मिल जाता है और इधर भी मिल जाता है। ये दोनों साइड इसलिए देते हैं ताकि हम अपने वर्क को स्मार्ट कर सकें। जैसे मुझे कंट्रोल L प्रेस करना है, तो मैं यहां से कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे जाकर के मैं L बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, और जैसे मुझे ऑल्ट बटन प्रेस करना है, ALT, ALT, इसके का मुखफ़फ़ है अल्टर का। इसको मैं हम बोलते हैं अल्टर बटन, ये वाला। ये भी दोनों साइड इन्होंने दिया हुआ है ताकि आपको कभी इधर से प्रेस करना है, कभी इधर से प्रेस करना होता है ना। और जब हम दोनों हाथ से टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो अगर मुझे ए लिखना है तो मैं इधर वाले हाथ से ए लिखूंगा और इधर वाले हाथ से ऑल्ट प्रेस करूंगा, जिससे कि मेरा वर्क का स्मार्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमें मिल जाते हैं एरो। ठीक है, यहाँ पर डाउन एरो, अपर एरो, लेफ्ट राइट एरो। ठीक है, ये आप कीबोर्ड के अंदर जाएंगे तो अलग सा तीर का निशान आपको मिलेगा। यहाँ पर ये देखिएगा तीर का निशान जो बना हुआ है, ये एरो है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर ऑल्ट बटन हमारा कंप्लीट हो गया है। विंडो बटन मैंने आपको समझा दिया है इधर भी। और ये यहाँ पर ये कंट्रोल बटन है, और यहाँ से ये शिफ्ट बटन उधर आ गया है। एंटर बटन, एंटर के माना होते हैं दाखिल करना। ये हमारा एंटर बटन। और या तो डिलीट लिखा हुआ होगा आपके कीबोर्ड में, या DEL लिखा हुआ होगा, जैसे ये इसका, ये भी डिलीट का मुखफ़फ़ है। ठीक है, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये सब नेविगेशन बटन के अंडर आते हैं। ठीक है, और एक बटन और रह गया है, होम एंड और पेज अप पेज डाउन का काम ये होता है आपको ऊपर जाना है, पहले पेज पे जाना है। आप किसी किताब के अंदर वर्क कर रहे हैं, और इसका वर्क भी आपको होम का और एंड का भी सिर्फ नाम समझ लीजिएगा। होम इसका कहते हैं, जिस पर होम लिखा हुआ है, ये ENT जहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके कीबोर्ड में या लैपटॉप में कहीं भी। जैसे मेरा जो लैपटॉप है वो प्रोफेशनली लैपटॉप है, उस पर एरो के अंदर ही होम और एंड लिखा हुआ है। अगर मुझे होम बटन का यूज करना होता है तो उसके लिए मैं FN प्रेस करता हूँ। और ये इंसर्ट, फ्यूज, मूव डाउन, स्क्रॉल लॉक, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन। स्क्रॉल लॉक का वर्क भी आपको MS एक्सेल के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है, स्क्रॉल लॉक की। वहां पर आप हजरात को बतला दिया जाता है। प्रिंट स्क्रीन, PRTSCN, ये प्रिंट स्क्रीन। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ये होता है, कीबोर्ड का, कि जैसे आपको स्क्रीन शॉट लेना है। मसलन आप लैपटॉप में क्लास कर रहे हैं फिलहाल, ये मैं आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं,
ये मैंने आपको दिखाया, कोई भी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर ने प्रिंट स्क्रीन का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर ये ऊपर मिलेगा इधर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो हमारा MS वर्ड का सबक पढ़ लिया है जिन्होंने, उनको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करता हूँ और इसके बाद आपको MS वर्ड ओपन करना है। और यहाँ पे आकर के आपको कंट्रोल V दबा देना है। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन के जरिए से स्क्रीन शॉट लिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर के, जैसे मैं फिर से प्रिंट स्क्रीन दबाता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आसानी हो समझ। मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया है। MS वर्ड मेरा पहले से ओपन है। कंट्रोल V बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन शॉट इसने ले लिया है। तो स्क्रीन शॉट के वर्ग के लिए प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज किया जाता है। ये मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम ही बटनों के बारे में हमने जान लिया है। एक बटन है ये लंबा सा जो बटन है, ये वाला बटन, इसको हम कहते हैं स्पेस बटन। लफ्जों के दरमियान हल्का सा फासला करने के लिए, इतना फासला उम्मन किताबों के अंदर आता है, उतना फासला करने के लिए स्पेस बटन का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यही वाला बटन प्रेस किया जाता है, स्पेस। ठीक है, तो हमने आज कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में काफी अच्छी तरीके से जान लिया है। और बटनों के बारे में हमने मुकम्मल जानकारी ले ली है। तो अब हम जान लेते हैं, लैपटॉप ऑन करना हमने जान लिया था। अब आपने किसी का लैपटॉप ऑन कर लिया, अब वो बंद कैसे होगा। तो बंद करना भी जान लेते हैं। बंद करने के दो तीन तरीके मैं आपको फिलहाल बतला देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे, यहाँ, इसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। यहाँ पर विंडो का आइकन बना हुआ है, लेकिन आपने तो बताया था कि स्टार्ट बटन ऐसा होता है, स्टार्ट बटन वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। तो स्टार्ट बटन पर यहाँ से हम माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, हम जो स्टार्ट बटन का आइकन आपने देखा था, वही आइकन आपको ऑफ करने वाला है, यानी स्विच ऑफ करना चाहते हैं, पावर ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर से माउस से मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा लेफ्ट कौन सा है, आपका लैपटॉप लेफ्ट बटन आगे पीछे हो सकता है ना। मैं अपने हिसाब से अपना लेफ्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, री स्टार्ट का ऑप्शन से मिल जाता है, और स्लीप का ऑप्शन से मिल जाता है। स्लीप का मतलब होता है सोना, यानी कि एक तरीके से जो ये मेरा वर्क हो रहा है, ये पूरी स्क्रीन के अंदर अंधेरा आ जाएगा और लॉक लग जाएगा। फिलहाल मैं ये सब काम आपको करके नहीं दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शट डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको फिर से आकर के माउस का राइट बटन प्रेस करना है, वो सॉरी लेफ्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, मेरा लेफ्ट है।
अब हजरात कभी जब आप माउस सीधा पकड़ोगे तो गालिबा लेफ्ट ही रहेगा। चलिए, यहाँ पर ये बटन प्रेस करते ही शट डाउन हो जाएगा।